10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस अनंत ब्रह्मांड में चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मनुष्य ने पृथ्वी से परे कदम रखा है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लगभग पृथ्वी के निर्माण के बाद से ही वहां है। एक तर्क यह है कि चंद्रमा का निर्माण तब हुआ होगा जब लगभग 4 अरब वर्ष पहले एक छोटा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। चंद्रमा पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की तरह एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी पर समुद्र में लहरें पैदा करता है और मौसम को प्रभावित करता है। चंद्रमा के बारे में दिलचस्प बातें इस समय जब हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान-3 इसी महीने की 14 तारीख को चंद्रमा पर अपना मिशन लॉन्च कर रहा है। चंद्रमा पर प्रयोग 1959 में शुरू हुए। तत्कालीन रूसी सोवियत संघ ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 2 भेजा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ प्रतिस्पर्धा में यह देखने के लिए अपोलो कार्यक्रम शुरू किया और लोगों को एक साथ चंद्रमा पर भेजा। 1959 और 1972 के बीच नासा के 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए, जिसकी शुरुआत नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर उतरने से हुई। उन्होंने आकर शोध के लिए वहां से पत्थर और मिट्टी जैसी चीजें एकत्र की। 1972 बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने मनुष्यों को चंद्रमा पर नहीं भेजा। इसके लिए कई कारण हैं। रूस से हर चीज में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष प्रयोगों पर किए जा रहे खर्च की उसके ही देश में आलोचना हो रही है। चिंताएं फूट पड़ी कि जब हम कर चुका रहे हैं, आप वह सारा पैसा ले रहे हैं और उसे चंद्रमा पर जला रहे हैं। परिणाम स्वरूप नासा ने आर्टेमिस लॉन्च होने तक चंद्रमा की जांच को उठाना बंद कर दिया। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धीरे धीरे अंतरिक्ष पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। छोटे रॉकेट की सफलताओं से शुरू हुआ हमारा इसरो का सफर चांद पर प्रयोगों तक गया। इस तरह चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 2003 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान प्रक्षेपण के बारे में आधिकारिक घोषणा की थी। देश के विभिन्न विभागों के 100 वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने चंद्रयान प्रयोग को कैसे अंजाम दिया जाए, इस पर अपना रोड मैप दिया है। तो चंद्रयान के प्रक्षेपण के लिए सब कुछ तैयार था और केंद्र सरकार से अनुमति भी मिल गई थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। चंद्रयान-1 को चंद्रमा की कक्षा में लॉन्च किया गया था और चंद्रमा पर एक इम्पैक्टर लॉन्च किया गया था और चंद्रमा खनिज विज्ञान मानचित्र तैयार किया गया था। चंद्रयान-1 के अनुसरण में इसरो ने 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया। इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और उससे एक छोटा रोवर को उतारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अप्रत्याशित तकनीकी कारणों और समस्याओं के कारण चंद्रयान-2 लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका।
इसरो वास्तव में चंद्रयान प्रयोग क्यों कर रहा है? पृथ्वी के बाद पृथ्वी के समान एकमात्र निवास स्थान चंद्रमा है। चंद्रयान 1 के साथ यह हमारा इसरो ही था जिसने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा पर पानी की संभावना है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण संभव है, जिससे जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा होती हैं। पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6% गुरुत्वाकर्षण वाले चंद्रमा पर अगर शोध पूरा हो जाए तो वहां रहने लायक परिस्थितियां बन जाएं, तो यह पृथ्वी के लिए एक वैकल्पिक विकल्प होगा और एक पड़ाव की तरह भी होगा। भविष्य में अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर शोध के लिए बिंदु भी होगा। इसके अलावा हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। कोई नहीं जानता कि दूसरी तरफ क्या है। चूंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए हम हमेशा पृथ्वी से केवल एक ही ओर देखते हैं। तो योजना यह भी जानने की है कि दूसरी तरफ क्या है। इसीलिए वे चंद्रयान 2 में लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारना चाहते थे, लेकिन काम नहीं हो रहा। अब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भी वही दोहराने की योजना बना रहा है जो चंद्रयान 2 करने में असफल रहा। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें लेकर निंगी में उड़ान भरेगा। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान यूआर राव सैटेलाइट सेंटर से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड पर पहले ही पहुंच चुका है और अब केवल अंतिम तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी असेंबली चल रही है। यह चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने का मिशन है। चंद्रयान के बाद यह लगातार दूसरा मिशन है। मालूम हो कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने के अंतिम चरण में विफल हो गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की, जिसके कारण उसका पृथ्वी पर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 3 को अब अपने पिछले मिशन का अधूरा काम पूरा करने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा का पता लगाने के लिए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन भेजे गए थे। यह मिशन इस क्रम में तीसरा है। चंद्रयान 2 की तरह इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है। इसरो के मुताबिक इस बार उनका पूरा ध्यान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। इसके लिए नए टूल, एल्गोरिदम भी विकसित किए गए हैं। इसरो ने इस चंद्रयान 3 मिशन के जरिए करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जय हो इसरो, जय हो भारत। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले